मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व अहलि सुन्नतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला कान ज़हूक़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम से हमारा महाना दर्स कुरान, इसमें हम सब की हाज़िरी हुई। दुआ है मालिक कायनात हम सब को दीन और दुनिया की भलाइयाँ और बरकतें अता फरमाए। आज के दर्स कुरान में ख़ास तौर पर दो शख्सियात का ज़िक्र पाक करने का ज़हन बना और मज़ीद भी हम चूँकि अल्लाह के वलियों को और सहाबा कराम को अहले बैत को मानने वाले हैं, तो हस्बे मामूल या हस्बे मौका जितना हो सका इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। चूँकि इस महीने में बहुत सारे उर्स पाए जाते हैं। हज़रत हाजी वारिस अली रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनका भी यकम सफ़र को उर्स पाक होता है। फिर हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना मैमूना बिनते हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हमारी अम्मी जान है, मोमिनों की माँ है, इनका भी उर्स पाक होता है 5 को। हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह 6 सफ़र को आपका उर्स पाक भी है। इसी तरह हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह 7 सफ़र को आपका उर्स पाक होता है। हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का उर्स पाक 9 को होता है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदतुना जुवैरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये भी उम्महातुल मोमिनीन में से है, इनका 10 सफ़र को उर्स पाक होता है। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमतुल्लाह ताला अलैह 12 को। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, 13 सफ़र को आपका उर्स पाक होता है। इसी तरह हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका भी उर्स पाक 14 को होता है। 18 का तो फिर आपको पता ही है। 18 सफ़र को दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला का उर्स पाक। फिर इसके बाद आज का दिन जो हम मना रहे हैं, ये सैयदी आला हज़रत इमाम इश्क मोहब्बत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह ताला का उर्स पाक 25 सफ़र मुज़फ़्फ़र को होता है। और 25 के बाद 26 हज़रत सैयदना हसन बगदादी और मज़ीद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ताला का उर्स पाक भी इसी महीने में है। 2 शख्सियात मज़ीद हैं जिनके मुतालिक इरादा है कि उनका ज़िक्र खैर भी हो। ख़ास तौर पर 28 सफ़र मुज़फ़्फ़र को इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला का उर्स पाक, नवासा रसूल हैं। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। और इनके बाद पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला का उर्स पाक। कितने उर्स हैं, कितनी बरकतों वाला महीना है। लेकिन जो बरकतें समेटना चाहें उनके लिए, जो बरकतें समेटना चाहें, जो नहीं समेटना चाहते वो 1 तारीख से लेकर 29 तारीख तक शिरक के फतवे लगाते रहे। उन्होंने कहना है भी शिरक कर रहे, है भी शिरक कर रहे, ये भी शिरक कर दिया।
शिर्क फोबिया हो जाता है कईयों को ना, शिर्क फोबिया हो जाता है। तो हम कहते हैं कि चलो ठीक है, वो तुम्हारे हिस्से में आया, ये हमारे हिस्से में आया, अपना अपना नसीब है भाई, अपना अपना नसीब है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम वैसे भी इश्क और मोहब्बत वाले हैं और आला हजरत वाले हैं। इन सब की अजमत और शान हमें जिस ज़ात ने बताई उनको इमाम इश्क और मोहब्बत आला हजरत कहते हैं। क्योंकि हो सकता है कोई ये भी ज़हन बना ले कोई कि इतनी इतनी हस्तियों का नाम था तो तुमने सबसे ज्यादा शोर आला हजरत पे क्यों डाला? कईयों को है ना चीर अंदर खाते आला हजरत से भी, वो सुन्नियों की सफों में बैठे हुए हैं, उनको परेशानी। हो सकता है कोई ये कह दे कि भाई इतने नाम तुमने गिनवा दिए, इतने उर्स हैं, और तुमने सहाबियात के भी उर्स गिनाए, उम्महातुल मोमिनीन के भी गिनाए, सहाबा कराम के भी गिनवाए, इमाम हसन मुस्तफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का भी गिनवाया, पीर मेहर अली शाह साहब का भी गिनवाया, लेकिन सबसे ज्यादा तेरे चेहरे पर रौनक आला हजरत के नाम से क्यों आती है? हो सकता है कोई सवाल कर ले, तो भाई उसको बताएंगे इन सब का रास्ता जिसने बताया है उसे इमाम अहमद जहां कहते हैं। वो मोहसिन है इस माना में कि उन्होंने इन सब की इज्जत और अजमत हमें समझाई है। तो फिर क्यों ना अपने मोहसिन को याद करके खुश हो, क्यों ना खुश हो अपने मोहसिन को याद करके। तो आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ये रब्बे कायनात का खास फजल अहले सुन्नत व जमात के पास है। अच्छा, बड़े बड़ों के पास अपने अपने बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े बड़ों के पास हैं, अपने अपने बुजुर्ग हैं। हम इस काबिल नहीं है, लेकिन चले उनकी मोहब्बत है, हज साहब ने डाल दिया। ये तो अगर कबूल हो गए तो फिर इंशाल्लाह फूल ही फूल है इंशाल्लाह, समझे? अगर कबूल हो गए तो फिर फूल ही फूल है इंशाल्लाह। तो ये उनकी मोहब्बत है, हज साहब ने डाल दिया। तो मुझे शर्म आती है ये ज्यादा देर ऊपर आ जाएगा। मैं कहता हूँ यार इस काबिल नहीं है, अभी किया क्या है जो हम फूल सजाकर बैठे रहे अपने ऊपर। तो इसलिए ये इंशाल्लाह अगर कबूल हो गए, हुजूर ने फरमा दिया हाँ बंदा अपना ही है, अगर हुजूर ने फरमा दिया हाँ बंदा अपना ही है तो फिर फूल ही फूल है इंशाल्लाह। तो फिर इंशाल्लाह लुत्फ ही लुत्फ है। तो बहरहाल सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला के बारे में आज लोगों के जहनों में बड़े वसवसे भी डाले जाते हैं, बड़े एतराज़ात भी किए जाते हैं, क्योंकि वो इमाम अहमद रज़ा के इल्म को छू नहीं सकते हैं। इल्म उनका इतना है, जब उलमा ने आपके इल्म का सामने जायजा लेकर तफसीलात निकालीगा तो उलमा कहने लगे आला हज़रत को 55 उलूम पर दस्तरस हासिल थी। कितने उलूम पर? 55 पर। फिर वो सर जोड़ के बैठे, उन्होंने कहा यार 55 नहीं, जरा थोड़ा सा गौर फिक्र तो करो, मजीद चेक करो। तो पता चला आला हज़रत को 100 से ज्यादा उलूम पर दस्तरस हासिल थी। फिर उन्होंने कहा नहीं, अभी भी तहकीकात मिल रही हैं, आला हज़रत की तहकीकात अभी भी मिल रही हैं। फिर उन्होंने रिसर्च की तो उलमा हैरान हुए, कहते हैं 150 से ज्यादा इल्म जानते हैं आला हज़रत। तो फिर कहते हैं नहीं अल्ले भी नहीं गल मुकी, अभी भी तहकीक जारी है, अभी भी तहकीक जारी है। मैं कह तुम तहकीकें करते रहो, अहमद रजा का पता नहीं चलेगा, बिल आखिर तुम यही कहोगे यार ये बंदा जो है अहमद रजा जिसको कहा जाता है, ये हुजूर की इतनी निगाहे करम में है कि हम इसकी बुलंदियों की मिराज को बहुत नहीं पा रहे। बिल आखिर यही होगा आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह। फिर मजे की बात, सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो कलाम लिखे हैं ना, जो कलाम लिखे हैं उनके माना ही आज तक लोग नहीं समझ पा रहे थे, सिर्फ कलाम के। हालांकि सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला ने 1000 से ज्यादा किताबें लिखी, सारी किताबें हमारी मंजर आम पर नहीं आई। रजा फाउंडेशन वालों से पूछा गया, एक मुफ्ती साहब बयान कर रहे थे, कहते रजा फाउंडेशन वालों से पूछा तुम फतावा रज़विया छापते हो, ये बताओ कि सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह की हदीस पाक में क्या तहकीक थी और तुमने क्या क्या देखा? वो कहते हैं कि हमने क्या बताना है, हमें तो फतावा रज़विया छापते हुए जो हवाले मिले हैं, आला हज़रत ने जो हवाले दिए थे उन हवालों को देखकर पता चला है कि ये भी हदीस की किताबें मौजूद हैं, रुएस में हदीस की ये किताबें भी हैं और आला हज़रत उन किताबों के हवाले दे रहे। फिर पूछा ये बताओ कि कभी ऐसा हुआ कि सैयदी आला हज़रत ने कोई हवाला दिया हो, सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला ने कोई हवाला दिया हो तो वो हवाला तुझे ना मिला हो,
कहते हैं यकीन जाने कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि इमाम अहमद रज़ा खान ने कोई रेफरेंस दिया हो तो वो रेफरेंस हमें कहीं मिला ना। ये आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं। और सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका बचपन इंतहाई पाक साहब, बचपन इंतहाई पाक साहब। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह बचपन में भी 4 साल की उम्र में आपने कुरान पाक नाज़रा मुकम्मल कर लिया था। हमारा 4 साल का बच्चा भी फीडर भी रहा होता है, समझ ये पैम्पर लगा रहा होता है, लेकिन आला हज़रत रहमतुल्लाह 4 साल की उम्र में नाज़रा कुरान मुकम्मल कर लिया था। हमें ऐसे सुनकर समझ नहीं आएगी, अपने गिरदो नवा में जो 4 साल के बच्चे हैं उनके लेवल को चेक करके सोचिएगा कि अहमद रजा क्या चीज थी कि 4 साल की उम्र में अलहम से लेकर वह नास कुरान पाक देकर पढ़ना जान चुके हैं। फिर 6-7 साल की उम्र हुई, दरसनामी की किताबें मुकम्मल, ऐसे 8 साल पढ़ना तो बहुत जो मुकम्मल नहीं दिया, और पिछले साल की पढ़ी हुई अगले साल उनके नाम पूछ लिए ना तो वो भी नहीं याद होते, मुसन्निफ का नाम पूछ ले वो भी याद नहीं होते। और 13 साल की तकरीबन उम्र और कुछ आयाम थे कि आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह मुफ्ती बन चुके थे, मुफ्ती बन चुके थे। पहला फतवा आपने मसला रदात के ऊपर पहला फतवा आपने दे दिया, और वालिद गिरामी में जो फतवा देखा ना मुफ्ती की सारी शराइत पूरी पाई, फरमाया अहमद रजा आज से मुफ्ती की सदर पर बैठेगा। ये इमाम अहमद रजा है। मैं कहता अपने सारे बच्चे ले आओ और मेरे इमाम के बचपन की एक झलकी को सामने रख दो। आला हजरत की उस झलकी को नहीं पा सकते हैं, ये आला हजरत रहमतुल्लाह ताला है। फिर सैयदी आला हजरत रहमतुल्लाह ताला के बारे में गुफ्तगू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि चूंकि ये महीना इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी है, और आज 27 की रात है, कल 27 का दिन है, और कल की जो रात आ रही है आपकी उर्स पाक की रात, तो इसलिए हमें इस हवाले से गौर फिक्र कर लेना चाहिए कि क्या वजह है कि अहले बैत का नाम लेने वाले गोरा तो निकालते हैं अहले बैत के नाम पर, इमाम हुसैन के नाम पर, प्याला क्यों नहीं निकालते इमाम हसन के नाम पर? समझे? या रसूल अल्लाह या अली। अगर गोरा निकल सकता है एक भाई के लिए, बात को समझिएगा, एक भाई के लिए गोरा निकल सकता है तो उनके बड़े भाई के लिए प्याला क्यों नहीं निकल सकता? सवाल है जनाब। इमाम हसन मुस्तफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बड़े भाई है ना, तो क्या वजह है कि आज बड़े बड़े स्टेजों पर इमाम हुसैन का तो नाम लिया जाता है लेकिन इमाम हसन का नाम नहीं लिया जाता? कोई तो बात है ना, कोई तो गल है। हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। आज अहमद रजा के नौकर बैठे हैं, इंशाल्लाह पर्दे उठाकर जाएंगे कि गल विच कुछ हो रहे जनाब, गल विच कुछ हो रहे। इमाम हसन मुस्तफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अगर इनके बस में होता ना, इनके बस में होता तो इमाम हसन मुस्तफा को भी कह देते कि ये भी इमाम हुसैन के भाई नहीं है, कह देते ये लोग, ये भी कह देते हम नहीं मानते मौला अली के बेटे, कह देते, लेकिन कह नहीं सकते क्योंकि जहां हुजूर ने फरमाया मेरा बेटा हुसैन जन्नती नौजवानों का सरदार है, वहीं हुजूर ने फरमाया मेरा बेटा हसन भी जन्नती नौजवानों का सरदार। जहां हुजूर ने फरमाया ये मेरा फूल है हुसैन, वहां इमाम हसन के बारे में फरमाया ये मेरा जन्नती फूल है। जहां इमाम हुसैन के लिए जन्नत से जोड़े आए, वहां पर इमाम हसन के लिए भी जन्नत से जोड़े आए। निकाल तो सकते नहीं है खाते से। और जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने चादर लेकर इमाम हसन को, इमाम हुसैन को, सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को, मौला अली को यूं एक चादर में लेकर फरमाया था या अल्लाह मेरी अहले बैत है, मेरी अहले बैत है। वहां पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत इमाम हुसैन के साथ इमाम हसन को भी शामिल किया था, लिहाजा ये वहां से निकाल नहीं सकते हैं। तो फिर उसका जो गुबार है वो कैसे निकालते हैं? गुबार फिर इस तरह निकलता है, इमाम हसन के दिनों को उस तरह नहीं मनाया जाता जिस तरह मनाना चाहिए था। क्या ये मौला अली के बेटे नहीं? क्या ये सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बेटे नहीं? क्या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके लबों से बोसा नहीं लिया करते थे?
क्या इनका जिस्म आधा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे नहीं था? क्या ये जन्नती नौजवानों के सरदार नहीं? सब कुछ है, लेकिन उधर नाम क्यों लिया जाता है, इधर नाम क्यों नहीं लिया जाता? पता है ना, इमाम हसन का नाम लेके करबला का कारोबार नहीं चलना, वो फलाब हो जाए, फलाब हो जाए। इसलिए सिर्फ इमाम हुसैन के ले लो, कारोबार तो चलता रहे ना, निजाम तो चलता रहे। आज इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला का नाम लेते हुए बहुत सारे मुहिब्बान अहले बैत को परेशानी होती है, और लो फिर आज अब आपके सामने वो हकीकत भी खोलते, तो इनका नाम क्यों नहीं लेते? उस हकीकत का भी आपको पता चल जाए। उनका नाम इसलिए नहीं लेते कि उन्होंने हजरत मीर मुआविया से सुलह कर ली थी। गल एज इज ना, उन्होंने हजरत मीर मुआविया से सुलह कर ली थी, और उस वक्त जो मुहिब्बान अहले बैत कहते थे अपने आप को, जब इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला ने हजरत मीर मुआविया से सुलह कर ली, तो उन्हीं मुहिब्बान अहले बैत ने इमाम हसन के कदमों के नीचे से मुसल्ला खींच लिया। उन्होंने कहा ये आपने क्या किया? हजरत मीर मुआविया से सुलह कर ली, तो पता चला इमाम हसन मुस्तफा का मजहब और अकीदा ये है कि मौला अली से ही प्यार करना है, हजरत मीर मुआविया से प्यार करना है। तो जब वो दोनों से मोहब्बत करते थे, तो इन्होंने कहा उनसे बात उसी सन कोई कह सकता है आके कि जनाब जिनका तुम नाम लेते हो, जिनका तुम बड़ी मोहब्बत से नाम ले रहे हो, वो तो हजरत मीर मुआविया से मोहब्बत करते हो, तो तुम क्यों गालियां देते हो? चूंकि इन्होंने गालियां देनी थी सहाबी रसूल को, इसलिए इमाम हसन मुस्तफा रज़ियल्लाहु अन्हु का दिन नहीं मनाते उस तरह। आप देख लीजिएगा कल परसों का दिन है, कितना मनाया जाता है इनका दिन, कितने सिग्नल उड़ते हैं आपके, कितने का आपके रोड ब्लॉक होते हैं, कितना मामला होता है। अब ये सुना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। एक तो ये फ्रॉड किया गया उम्मत मुस्लिमा के साथ, और दूसरा फ्रॉड जिन लोगों के, जिन बुजुर्गों के अकीदे इनके अकीदों के साथ मिलते थे इमाम हसन मुस्तफा के, उनके मिजारों पर कब्जा उन लोगों ने कर लिया जो सहाबा कराम को गालियां देने वाले थे। आपके सामने मसला, दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह तआला का उर्से बाग हुआ, दाता अली हजवेरी अलैहि का उर्से बाग, उस उर्से बाग में आजादी चौक से लेकर और पीछे वाला सारा मुल्तान रोड के करीब करीब तक ये सारे एरिए डोल टमक्के वालों, चर्च और बंद के सूटे लगाने वालों से बड़े हैं। दाता दरबार रहमतुल्लाह तआला के अंदर 6 सितंबर को कवाली रख दी गई। दाता साहब रहमतुल्लाह तआला लेके मिजार में दाखिल होते हुए ऊपर एलसीडी लगाकर लगातार कवाली लगा दी गई। मेरा सवाल है सुन्नियों से, मेरा सवाल है दाता के दीवानों से, मुझे बताओ क्या दाता अली हजवेरी को तिलावत पसंद नहीं थी? क्या उनको नाते पसंद नहीं थी जो वहां पर कवाली करवाई गई? क्या दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह को नातों से मोहब्बत नहीं थी कि जो बाहर कवाली लगा दी गई रेगुलर? और क्या दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह सारी जिंदगी ढोल बजाने की तालीम देते रहे? कतन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन वो फ्रॉडी वहां पर आकर काबिज हो गए जिन्होंने दाता के मिशन को पसे पुश डाल दिया है। समझे बात को? तो एवं ही हम कहते बार बार, सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। आज जरूरत है हर सुन्नी आलिम को इस बात पर कलाम करने की, जरूरत है हर सुन्नी आलिम को अपना हक अदा करने की कि वो इस बात पर हक बयान करे और इस आवाज को उठाया जाए कि मोहतरम जो दाता का मिशन था उसके मुताबिक आपका उर्स मनाया जाए। समझे बात को? दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला को गालियां देने वाले नहीं थे, बल्कि आपसे मोहब्बत करने वाले थे। ये मेरे दाता का अकीदा है। दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह वो इमाम हसन मुस्तफा रज़ियल्लाहु तआला से मोहब्बत करने वाले थे, हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला को गालियां देने वाले नहीं थे। मसला ईमान अबी तालिब पर भी बात खोलने की जरूरत है कि दाता साहब का नजरिया क्या था। आज जो लोग कहते हैं मसला ईमान अबी तालिब पर आकर लोग कह देते हैं जेरा वन मुसलमान नहीं मंदा वो हरामी। मैं क्या मतलब ये कि तुमने मौला अली को भी हरामी कह दिया माज़अल्लाह, और मौला अली को भी छोड़ा, दाता अली हजवेरी को भी कह दिया, पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला को भी कह दिया, और तुमने छोड़ा कौन सा है?
और बाद में कहते हैं हम सैयदों से मोहब्बत करते हैं। कैसी मोहब्बत है तुम्हारी? मसला है ईमान अबी तालिब को समझने की जरूरत है। हमारा अकीदा सुन लें यहां बैठे बैठे, बाद में किसी के ज़हन में बात वसूस आए। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह इस मसले को, हालांकि बड़ा नाजुक मसला है, छेड़ने की हाजत नहीं, लेकिन जब इस मसले को हम छेड़ नहीं रहे थे तो कुछ लोगों ने छेड़ कर जो ईमान अबी तालिब के कायल नहीं उनको हरामी कहना शुरू कर दिया। अब मसला आ गया मौला अली की इज्जत का, अब मसला आ गया दाता अली हजवेरी की इज्जत का, अब मसला आ गया पीर मेहर अली शाह साहब की इज्जत का, अब मसला आ गया रसूलुल्लाह के सहाबा की इज्जत का। अब तो हम खुलकर मैदान में आएंगे मोहतरम, अब बताएंगे कि मसला क्या था। अब आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला ने लिखा है फतावा रज़विया में, अब फरमाया इनका ईमान साबित नहीं, इनका ईमान साबित नहीं है। वो जेड़े गल्ला करते हैं कांदे विच कह रहा सी, इधर कह दिया था, इधर कह दिया था, ये कर दिया था। मोहतरम इस्लाम के लिए इकरारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल क़ल्ब जरूरी है। समझिए बात को, इकरारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल क़ल्ब। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला लेंगे कई हवाले दिए। मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु का मसला आपके सामने रखूं। मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए और आकर अर्ज की आका वो बुढ़ा मेरा बाप मर गया है। ये अल्फाज है हदीस में, अगर ना बयान करूं ना साबित करूं तो जो चोर की सजा है मुझे दे ले। समझिए बात को, आका वो मेरा बाप बुढ़ा मर गया है, या रसूलल्लाह क्या करूं? फरमाया उसे गुस्ल दो और दाब दो, उसे गुस्ल दो और दाब दो। मौला अली ने गुस्ल देने पर भी सवाल कर लिया, आका वो हालत कुफर में पड़ा है, आप फरमा रहे हैं गुस्ल दे। हुजूर ने फिर फरमाया उसे गुस्ल दो और दाब दो। मुझे बताओ हुजूर के साथ इतना प्यार था तो फिर हुजूर जनाजे में क्यों नहीं शामिल हुए? सवाल है, इतना प्यार था हुजूर उठकर जनाजे में क्यों शामिल नहीं हुए? जनाजा क्यों नहीं पढ़ाया हुजूर ने? सामने वो फोतगी की बात आ रही है कि मर गया है, हुजूर क्यों नहीं गए? जिन लोगों को इस मसले पर लड़ाई करने का ज्यादा शौक है ना, मैं कहता हूं उनके लिए एक ही सवाल काफी है, एक ही सवाल काफी है कि हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये क्यों ना किया। चलो हुजूर अगर फरमा देते कि मेरे सहाबा मेरे कान में तो कह दिया था, तो क्या सहाबा ने मानना नहीं था? बताएं जरा, सहाबा ने मानना नहीं था, मान जाना था। जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फिर जब हजरत अली की वालदा का इंतकाल हुआ, हजरत फातिमा बिनते असद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हुजूर गए और जाकर इनकी कब्र खुलवाई। कब्र खुदवाने के बाद हुजूर उस कब्र के अंदर लेटे, कुछ लम्हों के लिए लेटे, अपना जो है हुल्ला मुबारक हुजूर ने अपनी चादर उनको तोहफे में अता की कि इसको इनकी कब्र में रख देगा, इनकी कफन में शामिल कर देगा। जनाजा भी पढ़ा, कब्र में भी लेटे, बरकतों से भी नवाजा। मैं कहता हूं मुझे बताओ चाचे से ज्यादा मोहब्बत होती है, चाची से ज्यादा मोहब्बत होती है? बताएं, चाचा मुकद्दम नहीं होता? तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने उधर ये मामला किया, इधर ये मामला किया। तो अब मसला ये है कि हम फिर भी ये नहीं कहते कि लोगों के सामने ये बातें खुलकर बयान की जाए, लोगों को बताया जाए कि जनाब ये मसला था और हकीर अंदाज से उनका नाम लिया जाए। ये हमारा अकीदा नहीं है। हम तो फिर भी कहते हैं कि जनाब इनका ईमान साबित नहीं था। अबू जहल को हम इन कभी नहीं बोलते, अबू जहल को हम मरदूद और लानती बोलते हैं क्योंकि काफिर है। अबू लहब को हम मरदूद और लानती बोलते हैं। यहां फिर भी हम लिहाज कर जाते हैं, क्यों? कि इस्लाम के साथ उनकी बागडोर साबित है। समझे? हम कहते हैं हुजूर का कल्बे अतहर रंजीदा ना हो, हुजूर का कल्बे अतहर रंजीदा हो, लेकिन जो मौला अली को पड़ जाए तो फिर हुजूर का दिल दुखी नहीं होगा? जो दाता अली हजवेरी को पड़ जाए, ऐसे कुत्ते को लगाम डालने की हाजत है और इसको बताना होगा कि भाई इनका भी यही अकीदा था जिनके मिजार पर कब्जा करके बैठे हो, इनका भी यही अकीदा था। आज कोई माई का लाल है जो दाता साहब के उर्स पर जाकर और उधर जाकर दाता साहब के अकायद बयान कर दे कि जनाब दाता साहब के ये अकीदे थे? धक्के देकर निकालेंगे वहां से, धक्के देकर निकालेंगे। क्यों भला? क्योंकि दाता साहब के तो हैं ठीक है, साडा नहीं है, हमारे नहीं है, लिहाजा ऐसी बातें नहीं यहां पर करनी।
तो अगली बात आला हज़रत रहमतुल्लाह ने फरमाया कि अगर कोई इनको मुसलमान समझता है तो उनको काफिर ना कहो। कितनी एहतियात है, फरमाया सुकूत एख्तियार कर जाओ। वैसे कोई अबू जहल के बारे में कहता है कि मैं मुसलमान मानता हूं तो वो तो खुद काफिर हो जाएगा उसी को। मैं इनके बारे में ये एहतियात है कि अगर कोई मुसलमान समझता है उसको काफिर ना कहो, कफे लिसान कर लो, अल्लाह की बारगाह में मामला हो जाएगा जो भी हो। लेकिन अब चूंकि नजरिया यह है कि ईमान साबित नहीं, और ये बुजुर्गों के दीन सहाबा कराम का यही अकीदा था और हम उन्हीं के अकीदे को आगे लेकर चल रहे हैं। हमने तो बात छेड़ी दी, लेकिन जब मौला अली को भी लफ्ज़ हरामी के साथ पुकारा जाना शुरू हो जाए तो फिर हम बोलेंगे नहीं, मौला अली की इज्जत के पहरेदार हैं हम दाता अली हिजवेरी की इज्जत के पहरेदार हैं, और हम पीर मेहर अली शाह साहब के गद्दर के नौकर। हम तो बोलेंगे भाई, हम समझाएंगे इस मसले को। एक बात ये याद रख लें, तो लिहाजा उर्से दाता अली हिजवेरी के लिए कम से कम इतनी आवाज उठाई जाए कि हर बंदा अपनी पोस्ट पर लगा दे कि जनाब जो कुछ दाता साहब के दरबार पर उर्स के नाम पर होता है हम इससे बेजार हैं, हम इसका बाइकाट करते हैं, ये अंदाज ठीक नहीं। और अगर अल्लाह ने कभी हमें इख्तियार दे दिया, अगर उर्स के इंतजामात का इख्तियार कभी दे दिया, कह दे इंशाल्लाह फिर आजादी चौक से बैरियर लगाएंगे, आजादी चौक से, और फिर इस तरह से लगाएंगे पीछे से जो आते हैं बैरियर लगाकर, तो फिर इंशाल्लाह अज़्ज़वजल मुअत्तर और मुअम्बर करेंगे, सारे रस्ते खुशबूदार करेंगे, साफ सुथरा करेंगे, और किसी डोल डमक्के वाले को अंदर नहीं आने देंगे, क्योंकि मेरे दाता की तबीयत और मेरे दाता की जात को रंजिश होती है इस बात से, हम नहीं आने देंगे। फिर जिन उलमा से मिलने को लोग तरस देंगे, उन उलमा के वहां पर हल्के लगेंगे। कोई शेखुल हदीस बैठा होगा, लोग उससे हदीस सीखेंगे। कोई फिक का माहिर मुफ्ती बैठा होगा, लोग उससे मसाइल सीखेंगे। कहा जाएगा कि ये दाता का उर्स हो रहा है, जो मेरे दाता का असल मिशन था, उस तरीके कार के मुताबिक चले। तो हम कहते हैं मोहतरम इस तरीके से आए, जितना उर्से पाक ये पूरे साल में जितना होता है ना चंदा, यकीन जाने थोड़ा सा पैसा लगा कर ना ये सारा बाहर का गंद साफ हो सकता है। लेकिन पता नहीं कहाँ कहाँ कितने कितने मगरमच्छ और कहाँ निजाम चलता चला जा रहा है। तो बहरहाल दाता अली हिजवेरी रहमतुल्लाह ताला के दरबार पर तफजीलियों का कब्जा हो चुका है। तफजीलियाँ समझते हैं? नहीं, चलो आए थे तो समझा ही देंगे, आए हो तो समझा देते हैं, क्योंकि ऐसा तो बड़ा कुछ मिल जाएगा इंशाल्लाह। तफजीलिया वो होता है जो लगे सुन्नी लेकिन हो अंदर से रावजी हैं, उतु लगे सुन्नी लेकिन अंदरों है रावजी, रावजियत की तरफ लेके जा रहा लोगों को। वो कहे कि मैं सिद्दीक़ अकबर की शान को बयान करता हूं, वो चाहे कैनेडा में बैठकर करे, चाहे पाकिस्तान जब आए तब करे, वो कहता है कि जनाब मैं बयान करता हूं, शान फरूक आज़म भी बयान करते हैं, शान उस्मान गनी बयान करते हैं, शान मौला अली बयान करते हैं, सारा कुछ मानते हैं। तुसी कहोगे यार बंदा तो सुन्नी है, बंदा तो सुन्नी है, लेकिन डंडी किथे मारेगा? डंडी इत्थे आके मारेगा कि अफजल मौला अली है, अफजल मौला अली है। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह ने फतावा रज़िया में फरमाया जो इतना भी अकीदा रखे कि सिद्दीक़ अकबर शेखैन से अफजल मौला अली को जानता है, फरमाया वो सुन्नियत से खारिज है, सुन्नियत से खारिज है। ये मुसल्लिमा अकीदा है। फरमाया रूए जमीन पर हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत में ईसा अलैहिस्सलाम के बाद, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम नबी भी हैं और हुजूर की उम्मत ही बंद कराएंगे, इनके बाद अगर कोई अफजल है तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अफजल है, सिद्दीक़ अकबर अफजल है। ये अकीदा है और मौला अली ने भी इनको अफजल माना है, समझे? तो एक तो ये हमें अवामी अहले सुन्नत को गौर फिक्र करना होगा कि वो कम से कम और कुछ ना कर सकते तो अपनी पोस्ट के ऊपर ही लगा दे कि यार हम मजम्मत करते हैं, ये तरीकाकार दुरुस्त नहीं है। मजीद सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ये वो जात हैं जिन्होंने अपने जमाने में उठने वाले हर फितने का ताक़ुब किया। अब मैं आपके सामने रखता हूँ, मौलाना अब्दुल साहब हमदानी ने रहमतुल्लाह ताला अलैह उन्होंने एक किताब लिखी, उसका नाम था इमाम अहमद रज़ा एक मजलूम मुफक्किर। इमाम अहमद रज़ा, हाँ, एक मजलूम मुफक्किर। उसमें फरमाते हैं कि अहमद रज़ा इनसे पहले जितने मुजद्दिद हुए हैं, जितने मुजद्दिद हुए हैं,
उनके जमाने में एक फितना था, 2 फितने थे, 3 फितने थे, 4 थे। उन्होंने अपने जमाने में उन फितनों का बड़े आसान तरीके से ताक़ुब किया, उन्होंने रद्द किया उनका। लेकिन जब बारी आई इमाम अहमद रज़ा हाँ की, तो इनके जमाने में एक फितना नहीं था, 2 फितने नहीं थे, बल्कि सैकड़ों फितने थे। और हुजूर अलैहिस्सलाम की जात के ऊपर हमला करने वाले, रब की जात पर हमला करने वाले, अकायद को हड़ाप करने वाले और कुरान के अंदर तहरीफ करने वाले, तहरीफ को मानने वाले, ये सारे अकायद बादला थे। लेकिन कुर्बान जाइए, उस जमाने में जब इतने बदअकीदा थे और इतने फितने थे, उस वक्त भी आवाज आती है वादी रजा की है, कोई हिमाला रजा का है, जिस शब्द देखिए वो इलाका रजा का है। तनो तन्हा जो बंदा इनके साथ लड़ा उसको इमाम अहमद रज़ा कहते हैं। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह के जमाने में जो फितने उठे उनका मैं इजमाली तौर पर मुख्तसर आपके सामने बयान रखता हूँ। सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह के जमाने में फितना इनकारे इल्मे गैब उठा। लोगों ने हुजूर के इल्मे गैब पर एतराज करना शुरू किया कि हुजूर को गैब का इल्म नहीं है। मेरे आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह इल्मे गैब के ऊपर दलील देने के लिए आला हज़रत रहमतुल्लाह ने क्या तहकीकात की, क्या मामला किया। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह आप मक्का शरीफ जाते हैं, वहां पर आपको कुछ सवालात लिख कर दे दिए गए कि अहमद रजा हुजूर के इल्मे गैब के बारे में ये सवालात हैं, इनके जवाब दें। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वहीं पर काबातुल्लाह के सामने बैठकर अद-दौलतुल मक्किया बिद्दामतिल गैबिया इस किताब को 7 घंटे के अंदर लिखा और लिखकर इतनी मोटी किताब, तकरीबन 300 से ज्यादा सफ़ों पर किताब लिखकर कुरान से, अहादीस से, सहाबा के अक़वाल से, बुजुर्गों ने दीन के अक़वाल से साबित किया कि और कोई गैब किया तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला से उलमा ने पूछने लगे कि इतनी मोटी किताब इतने मुख्तसर वक्त में आपने कैसे लिख दी है। मेरे इमाम की आंखें अश्कवार हो जाती हैं। आला हज़रत फरमाते हैं ये मैंने लिखी नहीं, मुझे लिखवाई गई है। मैंने लिखी नहीं, मुझे लिखवाई गई है। अहमद रजा वो कैसे? आप फरमाने लगे मैं बैठा हुआ था, मेरा इरादा था कुछ लिखूं, मैंने देखा काबातुल्लाह का दरवाजा खुलता है, सामने इमामुल अंबिया जलवा कर है, हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, 7 मौला मुश्किल कुशा शेरे हुदा मौजूद हैं और 7 गौसे पाक मौजूद हैं। आप जब मैं वो लिखवाते जा रहे थे, अहमद रजा लिखता जा रहा था, वो लिखवाते जा रहे थे, अहमद रजा लिखता जा रहा था। फिर आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इल्मे गैब के सबूत पर 14 किताबें तहरीर फरमाई। फिर अगला फितना ये खत्म नबूवत के हवाले से मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का फितना चला। इस फितने ने आला हज़रत रहमतुल्लाह के जमाने में जब सर उठाया, मेरे इमाम ने इसका ताक़ुब किया और लोगों को बताया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिरी नबी है। इसीलिए तो हम कहते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा, जोर से मोहम्मद मुस्तफ़ा, मोहम्मद मुस्तफ़ा। आला हज़रत ने बताया रसूलुल्लाह सबसे आखिरी नबी हैं। हुजूर के बाद ना कोई जिल्ली आ सकता है, ना कोई तशरीई आ सकता है, और ना ही कोई किसी रंग में आ सकता है। कहा हुजूर आखिरी नबी हैं, हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आ सकता, हुजूर खातमुन नबिय्यीन है। इस पर आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो असल मसला था, ये जिन्हें तो बड़ा तरस आ जाता है, जिन पर हमें बड़ा तरस आ जाता है, असी जुम्मे का टाइम बचा तो मगर टुट जाते हैं। उत्थे जुम्मा जल्दी होंदा है, उत्थे जुम्मा जल्दी हो जाता है। चलो जी नाल ही टुट जाते हैं, थोड़ा जिहा अगे करके वे चलो जी इधर टुट जाते हैं, उत्थे पढ़ लेना। मैं तो पढ़ रहा, पढ़नी तो अल्लाह वास्ते ना, पढ़नी तो अल्लाह वास्ते। कभी उधर टुट गए, कभी उधर टुट गए। वो बंदा कहते हैं धोबी का कुत्ता ना घर का, ना अनाज का, ना घर का ना घाट का, सिर्फ दुश्मन अनाज का। उन्होंने जिथों लभदा रगड़ी जाता जनाब, जिथों रगड़ी जाता है। ये वो वाले धोबी की बात नहीं कर रहा जिनका जिक्र कुरान पाक में आया। उनका कुत्ता तो फिर डर का था ना, उनका कुत्ता तो डर का था। तो बहरहाल ये जो लोगों का जहन है, ओ जी आगे ने बोड़िए बिस्तर चौके वड़न दो, कोई गल नहीं, वड़न दो जनाब, कोई गल नहीं। मैं कह वड़न दो, लेकिन वड़न तो पहले एक तो गल तो पूछ लिया करो, एक तो बात तो पूछ लिया करो। आपको नहीं पता कि शेरों की चमड़ी के अंदर बेड़िए भी छुपे होते हैं? आपको नहीं पता कि इस्लामी लिबादे के अंदर मुनाफिक भी आते हैं? आपको नहीं पता कि इस्लामी हुलिये के अंदर काफिर भी आ जाते हैं, यहूदी भी आ जाते हैं?
लिहाजा तहकीक जरूरी है, तहकीक जरूरी है। जब भी कोई इनमें से आ जाए, इसे सबसे पहले पूछेंगे कासिम ननौतवी के बारे में क्या कहते हो, कासिम ननौतवी के बारे में क्या कहते हो। अगर कह देगा ओ जी उनका मामला है, हमारा मामला नहीं है, हम तो उनको निकल जाओ, दफा हो जाता। बात खुलकर करो, लिखो इस बात को कि कासिम ननौतवी काफिर है, लिखो इस बात को, तो फिर अंदर घुसने देंगे। क्यों भला? इसने किताब लिखी तहजीरुन नास। अब बात करने लगो, किताब लिखी तहजीरुन नास, देवबंदियों का मौलवी है, किताब लिखी तहजीरुन नास, और उस किताब में इसने लिखा कि अगर रसूलुल्लाह के बाद कोई नबी आ भी जाए, ऑप्शन दे दी इसने, ऑप्शन दे दी, अगर रसूलुल्लाह के बाद कोई नबी आ भी जाए तो आपकी खातमियत में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उस वक्त मिर्जे के मानने वालों ने जब सुन्नियों से मुनाजरा किया तो उन्होंने कहा देखो जी तुम्हारे मौलवी ने लिखे हैं, जनाब आपके मौलवी ने लिखा हुआ है, कोई नबी आ भी जाए तो टेंशन कोई नहीं है, हुजूर की खातमियत में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उस वक्त हमारे उलामा ने कहा था कि जनाब इस पर हुक्म कुफर है, और जो इसको काफिर ना माने वो भी काफिर। समझे बात को? उनको बोले कि लिख कर दे, फिर आपके साथ अगली बात करेंगे, फिर हम तकरीबन शर्फ अली थानवी को पूछेंगे, फिर तुम्हारे बड़ों बड़ों के, फिर रशीद अहमद गंगोई की बात बाद में करेंगे, उनकी बातें बाद में होगी, पहले इसके बारे में बताओ। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला ने तहज़ीरुन नास का भी रद्द किया, और फितना खत्मे नबूवत के हवाले से जो फितना उठ रहा था आला हज़रत ने उसका भी ताक़ुब किया, और मेरे इमाम ने इस मसले के बारे में 5 किताबें तहरीर फरमाई। फिर एक और मसला चला जो रब्बे कायनात को माज़ल्ला ये कहना शुरू हो गए लोग, जिंगा दी तफसीर तुसी मुफ्त दी लैन दियोगा जाके सऊदीया तो आ मुफ्त मिल जानी है, क्योंकि मुफ्त दी चीज है जेरी मर्जी आई जाए, रोटी भी आए मुफ्त दी कोई गल नहीं, और घोड़े का जूठा भी आ जाए मुफ्त का कोई गल नहीं, घोड़े दे तू थली हो के सेब भी आ जाए कोई गल नहीं, सारा कुछ आ जाए। ओ भाई इकबाल ने कहा था ए ताइरे लहूती, उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो परवाज में कुताही। ये रिज्क खाने से बेहतर है बंदा मर जाए। जो सहाबा कराम को गालियां देकर बांटा जाता है, जो सहाबा के बुग़्ज़ में बांटा जाता है, और वो तफसीर देते हैं वहीदो ज़मान की सऊदी अरब से आते हुए ना तोहफे में हाजियों को, तो हाजी भी कहते हैं सुभान अल्लाह क्या बात है, तर्जुमा मिल गया कुरान पाक का। मैं क्या अच्छा जी तुसी जे कंजुल इमाम उठे ले आ जाओ तो जान देंगे? सवाल है, आप अगर यहां से कंजुल ईमान ले जाए, वहां पर आपकी चेकिंग हुई तो आपको कभी आगे नहीं जाने देंगे, वहीं पर निकाल लेंगे। क्यों भला? कंजुल ईमान से चिढ़ है, आला हजरत ने लिखा हुआ है। आज भी इमाम मोहम्मद रज़ा का नाम उनके सामने लो तो उनकी टांगे कांपती हैं कि किसका नाम ले लिया है, किस शेर का नाम ले लिया है। मैं क्या आला हजरत तो वो जात है, इनका नाम लेने वाला भी शेर हो जाता है, का नाम लेने वाला भी शेर होता, वो तो फिर उनका मुकाम क्या होगा। तो ये फितना उठा, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, ये आयत कुरान पाक की, बेशक अल्लाह हर चाहे पर कादिर है। अच्छा, इस आयत का मफहूम गलत बनाकर उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जे अल्लाह ताला हर चीज से कादिर है तो अल्लाह ताला झूठ भी बोल सकता, माज़अल्लाह। फिर कहने भाभियां दे विच रिश्ता कर ली है, इनके यहाँ रिश्ता कर ले। मैं कहा ठीक है फिर तुम वे लोगे देखी दे, हमारा इख्तिलाफ हरफ़ दैन का नहीं है, बेसिकली ऊंची आमीन का नहीं है, इनके साथ हमारा इख्तिलाफ हतमों का नहीं है, जाए दफा हो, सारी जिंदगी खत्म ना दिलाएं, हम कभी इतराज नहीं करेंगे, कभी किसी मज़ार पर ना जाएं, कभी इतराज नहीं करेंगे, कभी भी ये 11वीं शरीक का खत्म ना खाएं, कभी इतराज नहीं करेंगे। लेकिन असल मसला मोहतरम अकीदे का है, अकीदे का है, इसको समझें। तो ये इनके हाँ मामला ये है कि जनाब मन वो इनकी किताबों में लिखा हुआ है, एक एक चीज मेरे पास मौजूद है, लेकिन यहाँ मैं सारी किताबें ला कर रख नहीं सकते, इतनी जगह नहीं मेरे पास। तो वो कहते हैं कि जनाब जब हर चाहे पर कादिर है तो फिर माज़अल्लाह झूठ बोलने पर भी कादिर है, और इसके अलावा भी बहुत सारे फाले बद की निस्बत अल्लाह की तरफ की, लिहाजा मेरे दिल नहीं करता उनको जुबान पर लाऊं। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला ने फिर इनका ताक़ुब किया, फिर इनको हाथों हाथ लिया और बताया नजदियो तुम्हारा अकीदा ये है कि रब माज़अल्लाह झूठ भी बोल सकता है। सुनो अहमद रजा की जात मौजूद है, आला हज़रत ने 7 किताबें
इनके रद में लिखकर रद्द बलीग फरमाया। फिर आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह के जमाने में फितना उठा, लोग कहने लगे नबी हमारी तरह है, कहते साढ़े घड़ी जैसे हम में वैसे वो है, जैसे हमारे दो हाथ वैसे उनके दो हाथ, जैसे हमारी दो टांगे वैसे उनकी दो टांगे, जैसे हमारे कान वैसे उनके कान, जैसे हमारी औलाद वैसे उनकी भी औलाद। ये फितना उठा और ये भी रफ़ा-ए-दैन से इब्तिदा होती है, तो फिर ये किदयात आगे आते हैं। इसलिए हम रफ़ुल-यदैन पर ही बात करते हैं कि भाई ना जाया करो इनके पास, आगे अकीदे बड़े खतरनाक हैं, आगे तुम्हें बड़ी गहरी खाई में गिरा देंगे। तो जी इतना उठा हमारी तरह ही है, इनकी किताबों में लिखा हुआ है, उन्होंने किताबा काट के सामने दंगा ले आने साढ़े तो वहांगे भी नहीं, तो कभी शौक होया तो मेरे को आ जाइए, मैं वहा दूंगा इंशाल्लाह, मैं दिखा दूंगा इंशाल्लाह अज़्ज़-व-जल। तो इन्होंने ये लिख दिया कुल इन्नमा आना बशरुम मिस्लुकुम, कुरान पाक की आयत है या नहीं है ना, कुरान की आयत। ऐ महबूब आप फरमा दीजिए मैं तुम्हारी तरह का बशर हूं। इस आयत को सामने रखा, इसीलिए तो कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया था अल्लाह इससे बहुतों को हिदायत देता है, बहुतों को गुमराह कर देता है। ये कुरान है, इससे बहुतों को हिदायत मिलती है, बहुत गुमराह हो जाते हैं। उन्होंने अकीदा बना लिया कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ऐ महबूब आप फरमा दीजिए कि मैं तुम्हारी तरह का ही हूं, तुम्हारी तरह का ही बशर हूं ज़ाहिरी सूरत। अब उन्होंने यहां से अकीदा ये ले लिया कि नबी हमारी तरह ही हैं, लेकिन वो चूंकि नबी हैं तो लिहाजा उनका अदब इतना करो जैसा बड़े भाई का अदब करते हो। मैं क्या बदबख्ता तुझे पता ही नहीं है कि हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बे कायनात ने शान कितनी अता की है। तू कहता है कि नबी हमारी तरह है, लेकिन बरेली से आवाज आती है, इमाम अहमद रज़ा बोलते हैं, तो वो फरमाते हैं अपनी तरह ना समझना, बल्कि सुन लो सबसे औला वाला, सबसे औला वाला, सबसे बाला वाला, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, बज़्म आखिर का शम्मे फिरोजा हुआ, नूरे अव्वल का जलवा हमारा नबी, जिसको शाया है अर्शे खुदा पर जुलूस है वो सुल्तान वाला हमारा नबी, जिसके तलमों का दोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मलीहे दिल अड़ा हमारा नबी, और जिक्र सारे ही फीके जब तक ना मज़कूर हो नमकी हुस्न वाला हमारा नबी, जिसकी दो बूंद है कोसरो सलसबील है वो रहमत का दरिया, है वो रहमत का दरिया। और फरमाया जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही उनका इनका तुम्हारा हमारा नबी, करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी, और कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी। तुम कहते हो हमारी तरह है, सुनो सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, और सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी, जिसने टुकड़े किए हैं कमर के वो है नूरे वहदत का टुकड़ा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। और आखिर फरमाते गमज़दों को रजा मुजदा दीजिए के है, गमज़दों को खुशखबरी सुना दो, बेकसों का सहारा, बेकसों का सहारा हमारा नबी। तुम कहते हो हमारी तरह है, आला फरमाते हैं सबसे ओला वाला है, तुम कहते हो हमारी तरह, ये अकीदा कहां से ले आए हो, ये बातें कहां से शुरू कर ली। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह ने बताया, कहते हैं कुल इन्नमा आना बशरुम मिस्लुकुम, ऐ महबूब आप फरमा दीजिए, आप फरमा दीजिए मैं ज़ाहिरी सूरत तुम्हारी तरह का बशर हूं। यहां से लोगों ने कीदा बना लिया कि हमारी तरह ही है। इन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम का ताइफ के बाजार में पत्थर लगने पर खून निकलना तो देखा, बात को समझिएगा, खून निकलना तो देखा, लेकिन जिब्राईल अलैहिस्सलाम का हुजूर का सीना चीर कर अंदर से दिल बाहर निकाल कर आबे जमजम को दिल की बरकतें देकर वापस फिर करके एक कतरा खून का नहीं निकला, वो नहीं देखा इन्होंने। इन्होंने ये तो देखा कि हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ताइफ के बाजार में गए या बाजार में जाते थे, लेकिन इन्होंने ये नहीं देखा कि सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मालाकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझमें अया ना हो। और वही राम का के वकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए, वो नबी है जिनके हैं ये मकान, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। और करे मुस्तफा की इहानतें, खुले बंदो इस पे ये जुर्रतें, कहे क्या नहीं हूं मैं मोहम्मदी, अरे हाँ नहीं, अरे हाँ नहीं। लिखवाते हैं अपनी मस्जिदों के बाहर मोहम्मदी मस्जिद, तो आला हज़रत कहते हैं नहीं तू नहीं मोहम्मदी, तू नहीं मोहम्मदी, तू मोहम्मदी होता तो ऐसी बकवास करता हुजूर अलैहिस्सलाम। फिर इन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम को ये तो देखा कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ हैं, लेकिन इन्होंने ये नहीं देखा कि सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। वो जहन्नुम में गया जो इनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। उन्होंने ये नहीं देखा है, उन्होंने हुजूर जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तो देखा कि आंखें हमारी तरह हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि जिस तरफ उठ गई, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। उन्होंने ये तो देखा है हुजूर अलैहिस्सलाम जो हैं इनके मामलात बज़ाहिर हमारी तरह है, लेकिन हुजूर की शानों को नहीं समझ रहे हैं। इसलिए मजीद आगे चलता हूं। ये कुरान पाक में क्यों फरमाया? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये अकीदे की बात करने लगा, मजीद पहले अकीदे की हो रही है और समझ लें। अल्लाह ने कुरान पाक में कहीं खुद फरमाया कि मेरा नबी तुम्हारी तरह है? नुक्ते की बात है, तो सोचोगे यार कुरान की आयत नहीं पढ़ी तुसी हैं? कहीं खुद रब ने नहीं फरमाया। फरमाया कुल इन्नमा आना बशरुम मिस्लुकुम, ए महबूब आप फरमा दीजिए मैं तुम्हारी तरह। रब ने खुद क्यों नहीं कहा? मालिक खुद क्या कहता है? रब फरमाता है मैं कहता हूं तिल के रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफा बादहुम दराजात। ये रसूल हैं जिनमें से बाजों को बाजों पर हमने फजीलत दी और कुछ के साथ हमने कलाम किया, कुछ को दर्जो बुलंद किया है। रब तू क्या फरमाता है? मालिक तू क्या फरमाता है? रब फरमाता है मैं कहता हूं वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। रब ए मालिक तू क्या फरमाता है? रब फरमाता है मैं कहता हूं इन्ना आतैना कल कौसर। ए मालिक तू क्या फरमाता है? रब फरमाता है मैं कहता हूं यासीन ताहा। ए मेरे मालिक मौला तू क्या फरमाता है? रब फरमाता है नून वल कलम वमा यस्तरून। मैं तो इनकी शानों को बता रहा हूं, अब लोग गुमराही की तरफ जा रहे हैं, तो रब ने खुद कहीं नहीं फरमाया कि तुम्हारी तरह है, तुम्हारी तरह है। क्यों कहलवाया वो भी आपको बता दूं। अच्छा जी, सहाबा कराम में से कभी किसी ने नहीं कहा, सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान में से भी कभी किसी ने ये बात नहीं की कि रसूलुल्लाह हमारी तरह है। किसी एक सहाबी का भी कोई नहीं बयान कर सकता। अच्छा तवज्जो रखिएगा, किसी एक का बयान नहीं कर सकता कि किसी सहाबी ने कहा हो कुरान की इस आयत को पढ़ के रसूलुल्लाह हमारी तरह। मैं कि यार मुझे बताओ जिनके सामने कुरान नाजिल हो रहा था उनको ज्यादा समझ है 1400 साल बाद वाला, तो किसको ज्यादा इल्म है? तो यकीनन बंदा कहेगा जिस सहाबा कराम के सामने हो रहा था तो उनको ही ज्यादा पता है, तो उन्होंने क्यों नहीं कहा? इस आयत की तफसीर उन्होंने क्यों नहीं ये वाली की? अगली बात एक और करो, ना किसी वली ने कहा, ना किसी सहाबी ने कहा, ना किसी अहले बैत में से किसी ने कहा। ये सारी जमात, ये सारी जमात इसको कहते हैं अहले सुन्नत व जमात। इनका अकीदा ये है। और जो फिरका होता है, फिरका छोटा जहा बन जाता बखरा है, फिरका, फिरके ने आकर कहा, फिरके ने कहा कि हमारी तरह है, और कुरान कहता है वाह तसीमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और फिरकों में ना बढ़ो, छोटी छोटी टोलियां ना बना लो, बंदे के पुत्र बन के जो सहाबा का अकीदा था उसी अकीदे को लेकर आगे चल। समझे? ये अकीदा था सहाबा कराम था उनका। अच्छा फिर अल्लाह ने क्यों फरमाया कुरान पाक में? ये भी तो सवाल है। कुफार आते थे हुजूर की बारगाह में आकर कहते थे तुसी अल्लाह दे नबी हो, ऐ दसो कि साडा सफर कैसा रहेगा, हमारा सफर कैसा रहेगा। हुजूर अलैहिस्सलाम को इनकी इन बातों पर ना हुजूर रंजीदा होते थे, क्योंकि हुजूर आए तबलीग के लिए, इनको ये बातें बताने के लिए थोड़ी आए। तो ये बताया कि हमें कारोबार में फायदा होगा नहीं होगा। तो जब ये बातें करते हैं तो रब्बे कायनात फरमा दिया कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। काफिर आगे सवाल करते थे यार रब्बे कायनात फरमाया महबूबा फरमा दीजिए मैं तुम्हारी तरह कोई, मुझे क्या पूछते, मैं तुम्हारी तरह गई, मुझे क्या पूछते हो, ज़ाहिरी सूरत इंसान ही हूं मैं भी, तो मुझे क्या पूछते हो। उधर सहाबा कराम ने देखा कि हुजूर अलैहिस्सलाम सौम में विसाल रख रहे हैं। सौम में विसाल समझते हैं?
वो रोज़े के ना सुबह खाएं ना शाम को खाएं, नीयत कर लेंगे सहरी और इफ्तारी की। हुजूर सोमे विसाल रख रहे हैं, विसाल फसल मिले हुए। सहाबा कराम ने भी रोज़े रखना शुरू कर दी। 2-3 दिन गुजरेगा तो कुछ सहाबा बेहोश हुए, कुछ के चेहरों के रंग जर्द पड़ गए। हुजूर ने सहाबा कराम को इकट्ठा किया, पूछा मेरे सहाबा क्या बात है, तुम्हारे चेहरों के रंग क्यों मुतगय्यर हो गए? अर्ज़ किया का आप सोमे विसाल रख रहे थे, हमने भी सोचा हम भी रख लेते। मेरे हुजूर ने क्या फरमाया, फरमाया अय्यो को मिसली, है कोई तुम में से मेरी मिसल? किनको फरमाया? किनको? उधर तुम्हारी मिसल ही हूं, वो किनको फरमाया? काफिरों को। हैं काफिरों को कहा मैं तुम्हारी तरह ही हूं ज़ाहिरी सूरत। सहाबा को बताया तुम में से है कोई मेरी मिसल? तो मेरे भाई लड़ते किस बात से हो? आज अकीदे को समझ लें। जो बंदा कहता है हमारी तरह है, समझ जाए कि अबू जहल की लड़ी से चलता हुआ आ रहा है। अबू जहल का मानने वाला है, उसके मिशन के मुताबिक है। समझ जाओ कि वो अबू जहल के तरीके पर चल रहा है। और जिनको हुजूर ने फरमाया था मैं तुम्हारी तरह ही हूं, वो अपने बड़ों के तरीके पर चल रहा है। और जो कहता है नहीं नहीं हुजूर सबसे आला वो आला है, वो समझ ले वो सहाबा के तरीके पर चल रहा है। समझे? वो ये समझ ले। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह ने इस फितने का भी ताकुब किया। फिर सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह तनो तन्हा निकलते हैं। ये लोगों में फितना आम हुआ कि हुजूर को इख्तियार नहीं है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इख्तियार नहीं। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह अल अमन वल औला आपने किताब लिखी, 300 अहादीस और 60 कुरान की आयतें लिखकर आपने साबित किया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बे कायनात ने इख्तियारात अता किए हैं, हुजूर को रब ने ताकत अता की है। इसी तरह एक फितना और उठा, लोग कहने लगे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदद के लिए नहीं पुकार सकते, या गौसे आज़म नहीं कह सकते, या अली नहीं कह सकते। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह इनका ताकुब किया, 3 किताबें इस पर लिखी, इसका भी जवाब आज तक नहीं दे सके। मिलाद का महीना करीब आया, लोगों ने एतराज शुरू कर दिया कि मिलाद मनाना शिर्क है, मिलाद जो तुम करते हो इसमें खड़े होना शिर्क है। मेरे इमाम ने यहां पर भी आकर पहरा दिया और फरमाया हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की दो मिस्र फारस नजद के, कल गिराते जाएंगे और हाक हो जाएं अदू जलकर, मगर हम तो रजा जब तक दम में दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। आला हज़रत ने किताबें भी लिखी और साथ इस तरह भी जवाब दिया। 7 किताबें आला हज़रत ने इधर लिखी। फिर लोगों ने इस बात का एतराज किया, ये जो तुम नाम रखते हो अब्दुल नबी, अब्दे मुस्तफ़ा, नबी बख्श, गुलाम हुसैन, गुलाम मुहिउद्दीन, ये नाम रखना जायज़ नहीं है। लोगों ने कहना शुरू कर दी ये तो शिर्क है। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसका भी ताकुब किया और 5 किताबें मेरे इमाम ने इस पर लिखी। फिर एक और फितना आया, लोग कहने लगे मुर्दे सुनते नहीं है। जब मुर्दे सुनते नहीं है तो फिर उनके पास मदद के लिए क्यों जाते हो, उनके पास क्यों जाते हो? आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये फितने का भी रद्द किया और बताया 4 किताबें लिखकर मेरे इमाम ने, और अंदर कितने दलाइल दिए हैं ये इमाम अहमद रज़ा हाँ ही जानते हैं कि उन्होंने किस तफसील से उनको जवाब दिए। फिर फितना गैर मुकल्लदियत शुरू हो गया। लोग कहने लगे किसी इमाम के पीछे चलने की हाजत नहीं है, आप ही तहकीका करो, आप ही मुताला करो। मैं कहा ठीक है जनाब, मकान भी आप ही बना लिया करो, मकान भी अभी नहीं जियो मिस्त्री बना सकता है जनाब। मैं कहा टूटियां भी अभी ला लिया करो, नहीं जियो तो प्लम्बर ही ला सकता है। मैं कहा पंखे भी अभी ला लिया करो, कहने नहीं जियो तो इलेक्ट्रिशियन लगा सकता है। तो मैं कहा बगैरत इंसान जब ये सारे काम इस फील्ड के बाहर करते हैं तो फिर मुकल्लिद जिनका होता है कुरान और हदीस से मसाइल भी वो बंदा निकाल के देता। समझे बात को? ऐवी मुंह चुके खुद ही तहकीक कर लो जनाब, तहकीक बड़े कर गए हैं, उसके मुताबिक चलते चले जाएं। अब उनकी तहकीक पर चलने की जरूरत है। फिर एक और फितना उठा, उन्होंने कहा कि हुजूर के वालिदैन माज़अल्लाह मुसलमान नहीं थे, और ये भी जिनकी तफसीरें मुफ्त में ले आते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। समझे? असल इख्तलाफ हमारा इनके साथ ये है, यारी दोस्ती लगाने से पहले सोच लिया करें। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला ने इस पर भी कुतब लिखी। फिर एक फितना उठा और कहने लगा ये तबर्रुकात से बरकत लेना जायज़ नहीं है, तबर्रुकात से बरकत लेना जायज़ नहीं है। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला ने इसके रद्द में भी 2 किताबें लिखी और मुदल्लल जवाब दिए। इसके अलावा एक और फितना उठा जरा आज भी बड़ा जोर भर गया, हज़रत अमीर माविया पर भोंकने वाला, हज़रत अमीर माविया पर भोंकने वाला। शहाबुद्दीन हुफाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह नसीमुर रियाज में शरह शिफा शरीफ में फरमाते हैं, आप फरमाते हैं जो हजरत अमीर माविया पर तान करता है वो जहन्नुम के कुत्तों में से एक कुत्ता है, जहन्नुम के कुत्तों में से एक कुत्ता है। उसकी वजह पता क्या है? वो मैं आपको समझाता हूँ, कुरान की नस से समझाएंगे। कुरान में अल्लाह ताला ने जिस कुत्ते को बयान किया ना,
वो एक अदब करने वाला था और एक दो टांगों वाला वो अल्लाह वालों पर भोंगने वाला था। अच्छा जी, बलअम बिन बोड़ा एक नबी और उनके सहाबा पर भोंका, समझे? मूसा अलैहिस्सलाम और उनके सहाबा पर भोंका। रब ने फरमाया फमसलहु कमसलिल कल्ब, उसकी मिसाल ऐसे है जैसे कुत्ता है, समझे? तो जो मूसा अलैहिस्सलाम के सहाबा पर भोंके उसको रब कहता है कुत्ता है, और जो इमामुल अंबिया के सहाबा पर भोंके, मुझे बताओ वो फिर जहन्नम का कुत्ता है या नहीं? जन्नती जन्नती जन्नती। समझने वाली बात है, अकल वालों के लिए इशारे काफी है, लेकिन मेरी तो आदत है मैं सराहतन गल करना, क्योंकि यूं इशारा समझ नहीं आता। तो इस तरह बहुत सारे फितने थे जिनका ताकुब आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला फरमाया। तो मेरे मोहतरम भाइयों, ये आपके सामने मैंने किताब इसलिए बंद कर दी, तो गर्मी लगन लग पी तो मुश्किल ना हो जाएगा आगे जाके। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला की फ़िक्र को समझे। अगर कोई बंदा आपको कहता है ना आकर कि जनाब असी अपना मौलवी बुलाएं, आजकल भी रोला प्यारा और जिथे असी तकरीर करके आइए बाद एक होर महफल होंगी, उत्थे 3-4 जगह तो हो गया। जिथे असी तकरीर करके आने बाद एक महफल होर होंगी है, वो फिर उन्होंने दी होंगी जिन्होंने हिसाब वांग भोंगना होंगे, और ज़ाहरन कैनेडियन लिबादा उड़ा होगा वहाँ से पैसे आते हैं। समझ गए मेरी बात को? वो कहने ए हर सहाबी ने भी जन्नती का नारा लवा गया, लिहाजा असी भी करांगे नाल प्रोग्राम। तो असी कहने कोई गल नहीं, एक तुसी करो एक असी करने, वेखने केड़ा जितदा है। हम पर तो रसूलुल्लाह की हास नजर इनायत है, हम पर तो साया दाता अली हजवेरी का, हम पर तो इमाम अहमद रज़ा की निगाह है। और फिर मैं कहता कोई गल नहीं, जेडे सुन्नी बन के तुहाडी मसीतां जाने ना, उन्होंने एक मौजू 2 मौजू मेरे वालों दे दिया करो, 2-3 मौजू में मोटे मोटे मैं देख रहा उनको ऐसे कलाम करो। पहले उनको यार आप ऐसा करें, शान हज़रत मीर माविया पर जो आला हज़रत ने 4 रिसाले लिखे हैं वो सामने रखें और उस पर कलाम कर दें। आप आ रहे हैं हमारे पास, आपने कर दिए माशाल्लाह, बड़ा शौक है आपको शान हज़रत मीर माविया पर, क्योंकि आप सुन्नी भी कहते हैं आपने आपको, आला हज़रत वाले भी कहते हैं फतह व रज़विया में जो आला हज़रत ने। अच्छा ये फिर कहेगा इन्ना लिखे आला हज़रत ने, तुम यही क्यों देंगे हो सानू? असं कहते हैं इतों ही तो पता चलना कि तेन इन्ना भी हज़म होंगे या नहीं होता, समझे? इतों ही तो पता चलना जनाब, चोट सोचे इसे दबाएं। फिर अगर कोई आता है एम कोई यार थोड़ा अज मौजू जरा ना मरवजा जो कवाली बोली जा रही है ना ढोल मकी वाली, एदा रद्द के उत्ते जरा कलाम करो जनाब। आला हज़रत ने जो तहकीक की है इसके रद्द पर कलाम करें। क्यों नहीं करनी? क्योंकि जो अपने उस कैनेडियन दे मनाया ना ने योमे विलादत 73वां 74वां जेड़ा भी उत्थे नाल महफिल समा भी होगी, कवाली बजनी, तो किस तरह बयान करें जनाब? यहाँ से पता चलेगा ये आपके लिए है। अब आपके लिए हमारे पास और बड़े फार्मूले हैं बंदा चेक करने के लिए, हम तो चाल डाल से ही पता कर लेते हैं कि बंदा कैसा है, अल्लाह का फजल है। तो आपके लिए कि अवामी रंग में अगर कोई आपको आकर ये बात करता है, ये 2-3 बातें उसके सामने रखें, बोलो यार ये बताओ हज़रत मेरे माविया की शान बयान करनी, भी सवाल आएगा हज़रत मेरे माविया की क्यों कहते हैं? हम तो मौला अली की बयान करेंगे, उनकी बयान करें। मैं क्या उनका इनकार नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि जो हज़रत मेरे माविया की बयान करता है वही हक रखता है कि मौला अली की बयान करें, समझे बात? वही हक रखता है, बकिया वो एहतियार दी से देंगे इस तरह। और दूसरी बात ये कि कवाली के वाले से क्या कहते हैं आप लोग। और फिर तीसरा मौजूद दे दो, दाढ़ी के बारे में क्या ख्याल है? दाढ़ी पूरी करनी चाहिए, सुन्नत वाजिबा साबित है, ऐदे बारे से अपने माजा में बाप भी बंदे हैं थे, ये दाढ़ी पूरी करने के वाले से मसला बता दें। क्योंकि आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला ने तो लिखा है कि अगर तुसी दाढ़ी मुंडे हुई है छोटी दाढ़ी वाले मेंबर पर बिठा रहे हैं, गोया कि तुसी शैतान को बिठा रहे हैं, गोया कि आपने शैतान को बिठा दिया। तो ऐ पूरी दाढ़ी वाला लभना कोई तो जो लभना कोई तो फिर तुसी जरा अपना समझ जाओगे। तो ये वो बातें हैं जो आपको समझाने के लिए हैं, बेदार मगजी के साथ काम लेना होगा। अल्लाह करीम हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन मा हुवा अहलु रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार
ऐ मेरे मालिक मौला तेरी तौफीक से जो कुछ सुना सीखा इस पर अमल की तौफीक अता फरमा, हमारी मुश्किलात को आसान फरमा, दीनों दुनिया की भलाइयों और बरकतें अता फरमा, शरीरों के शर से हमें महफूज फरमा, हासिदीन की हसद से बचा। ऐ मेरे मालिक मौला ज़ुबान पर कलिमतुल हक जारी फरमा, ऐ मेरे मालिक मौला ज़ुबान में तासीर अता फरमा, दिलों को इखलास अता फरमा, रूहों को पाकीज़गी अता फरमा, बड़ों का अदब करने की तौफीक अता फरमा, छोटों पर शफकत करने की तौफीक अता फरमा। मालिक मौला दीनों दुनिया की भलाइयों और बरकतें अता कर दे। दर्से कुरान में आने वाले, साथ लेकर आने वाले, मालिक मौला लंगर खाने वाले खिलाने वाले सबको बरकतें अता कर दे। मेरे मौला इस मस्जिद की इमाम हतीब साहब, इंजामिया, अहले इलाका, अहले मोहल्ला, तमाम आशिकान रसूल, आशिकान साहब और अहले बैत की खैर फरमा। ऐ मेरे मालिक मौला तमाम आशिकान रसूल, आशिकान साहब और अहले बैत की खैर फरमा। मेरे मौला हमें मक्का पाक मदीना पाक की बा अदब हाज़िरियाँ अता फरमा। हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वास्ता पेश करते हैं, हमारी कमज़ोरियों को दूर फरमा दे। ऐ मेरे मालिक मौला जिनके वालिदैन हयात हैं दराजी उम्र बिल खैर अता फरमा दे, जिनके चल बसे करवट करवट जन्नत की नेमतें अता फरमा। ऐ मेरे मालिक मौला हमें बड़ों का अदब करने की तौफीक अता फरमा। सईदी आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला का फैज़ान मालिक मौला हमें हूब हूब अता फरमा। सईदी आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह के सदक़े में मालिक मौला इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सीरत को अपनाने की तौफीक अता फरमा। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सीरत को अपनाने की तौफीक अता फरमा। ऐ मेरे मालिक मौला हम सबको दीन दुनिया की भलाइयाँ और बरकतें अता फरमा दे। मेरे मौला जो मांगा जो ना मांग सके, जो हमारे हक में बेहतर है बिन मांगी अता फरमा। जब हो दमे वापसी या अल्लाह तो हम सब की ज़ुबान पर जारी हो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अभी तशरीफ़ रखिए, एक मसला अर्ज़ करना है, तशरीफ़ रखिए। इल्म दीन का एक मसला समा लीजिए। बहुत सारे लोगों को देखा गया कि वो जनाजा पढ़ने के बाद जनाजे को फिर उठा कर नहीं चलते, वो नीचे लटका कर ही लेकर जा रहे होते हैं। तो इस तरह का मसला कहीं नहीं है कि अब दोबारा जनाजे को उठाया नहीं जा सकता, दोबारा कलमा शरीफ भी नहीं पढ़ते कि पता नहीं बख्शत है तो गल ख़त्म होगी। तो इसमें यह कि कहीं दूर जहाँ पड़ जाए लेकर, या जनाजा गाह के बाद कब्रिस्तान दूर हो तो उठा कर ले जा सकते हैं। और दूसरा आपको एक दावत देनी है, बड़ी खुशकिस्मती है हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शूरा के रुकन हाजी शाहिद साहब इंशाअल्लाह कल मरे कॉलेज ग्राउंड में तशरीफ़ फरमा होंगे। कल सब इंशाअल्लाह वहाँ पर पहुँचे, क्योंकि ये वो शख्सियत हैं जिनके बारे में अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर किसी ने अल्लाह का वली देखना है तो मेरे शाहिद को देख ले। जिनको पीर कह रहे हैं कि मेरा ये मुरीद अल्लाह का वली है, उनकी क्या शान होगी। तो कल कोशिश करेंगे। दावत इस्लामी के जो जामियातुल मदीना से बच्चे फारिग हुए हैं, उलमा फारिग हुए हैं 70 के करीब, उनकी दस्तार फजीलत भी हैं। और वहाँ पर इंशाल्लाह हफ्तावार इज्तिमा कल हमारा मरे कॉलेज ग्राउंड में ही होगा। 9 बजे इंशाल्लाह ये सिलसिला बयान वगैरह का शुरू हो जाएगा। तो सब आएंगे ना इंशाल्लाह, ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा। अल्लाह करीम हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे एक इस्लाम भाई हैं, अदील भाई, उनकी वालदा बीमार हैं। जब जैसे जैसे घरों में जाएँ उनके लिए हाथ धोकर दुआ फरमा दीजिए।